बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान सितमगर इज़ा कलम फरवा खालिद। किस्त नंबर 21। सामने का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए शावेज़ सिकंदर के चेहरे पर भी परेशानी नुमायाँ हुई थी। प्रीसे कुर्सी पर रस्सियों में बंधी बेहोश पड़ी थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में शावेज़ को अपनी संगदिली पर अफसोस हुआ, मगर अगले ही लम्हे ये एहसास ज़ायल भी हो चुका था, क्योंकि गलती इस लड़की की थी जो ब्लैक पीट से टकराने की बेवकूफ़ी कर रही थी। वो माफ़ नहीं करता था, सज़ा देता था। जिसके ज़ेर असर इस वक्त परीसे अफंदी थी। जल्दी से रस्सियाँ खोलते शावेज़ इसके बर्फ़ की तरह ठंडे पड़ते वजूद को बाहों में उठाए बाहर की जानिब बढ़ गया था। उसे उसके रूम में लाकर बेड पर लिटाते शावेज़ ने कंफर्टेबल से इसके ठंड से सर्द पड़ते वजूद को ढांपा था। प्रीसे के होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। शावेज़ ने हीटर ऑन करते रूम का टेम्परेचर बढ़ाया था। डॉक्टर्स की पूरी टीम फुल टाइम ब्लैक हाउस में बनाए गए हॉस्पिटल में मौजूद रहती थी। शावेज़ की एक कॉल पर फीमेल डॉक्टर फ़ौरन पहुंच गई थी। सर, ये बहुत ज़्यादा भूख, खौफ और ठंड की वजह से बेहोश हुई हैं। कुछ देर में होश आ जाएगा। ये बहुत नाजुक हैं, इस तरह की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ज़्यादा देर इसी कंडीशन में रहती तो इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती थी। डॉक्टर आखिर में डरते डरते शावेज़ को इसका ख्याल रखने का कहती सामान लेती वहाँ से निकल गई थी। शावेज़ ने मुठ्ठियाँ बीचे आंखें मूंदे तकिए पर सर रखे लेटी प्रीसे को देखा, जिस पर वो ज़रा सी सख्ती भी नहीं कर पा रहा था। इकरा को भेजो, शावेज़ ने सिगरेट की डिबिया देने आए मुलाजिम को कहा था, वरना वो इकरा को यहाँ भेजकर ख़ुद इस लड़की से दूर जाना चाहता था। सर, वो तो जुनेद सर के साथ बाहर चली गई हैं, किसी ज़रूरी काम से जाना था इन्हें। मुलाजिम के बताने पर शावेज़ के नकूश मज़ीद तन गए थे। अनम को भेज दो। शावेज़ ने सिगरेट सुलगाते एक बार फिर बाहर की जानिब बढ़ते मुलाजिम को आवाज़ दी थी। सर, वो भी नहीं है इस वक्त, इन्हें सुबह आपने खुद भेजा था शायद। मुलाजिम ने शावेज़ का लाल पड़ता चेहरा देख कर डरते डरते कहा था कि कहीं शावेज़ का ये शदीद गुस्सा उसी पर ना निकल जाए। व्हाट द हेल, कहाँ मर गए हैं सब के सब एक साथ। वो शावेज़ ने एक ज़ोरदार ठोकर टेबल पर रसीद करते ज़िच होते कहा था। वो इस जादूगरनी के पास ज़्यादा देर रुकने का इरादा नहीं रखता था, जो इसे अपने शहर में झकड़ना चाहती थी। जिसके करीब आते शावेज़ सिकंदर का दिल उससे बगावत करने लगता था। यहाँ किसी मर्द को परीसे का ख्याल रखने के लिए छोड़ना इसे गवारा नहीं था। अकेला इस हालत में छोड़ना मुमकिन नहीं था। इसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मुलाजिम इजाज़त मिलते ही खामोशी से निकल गया था, मगर शावेज़ के ज़ोरदार ठोकर मारने पर परीसे कसमसाई थी। इसे हरकत करता देखकर शावेज़ सिकंदर अपना सिगरेट मुलाजिम की लाई एशर ट्रे में मसलता बेख्तियारी में उसकी जानिब बढ़ा था। आज तक कभी इसने किसी के लिए अपना सिगरेट यूं आधा नहीं छोड़ा था, चाहे वो बंदा मर ही क्यों ना रहा हो। मगर इस वक्त जो हरकत बेध्यानी में वो कर गया था, इस पर इस वक्त वो खुद भी ध्यान नहीं दे पाया था। आर यू ओके? शावेज़ इसके सर पर खड़ा होता बल्ब की रोशनी में धमकते इसके हसीन नकूश को घूरते हुए अपने मखसूस रूड अंदाज में पूछने लगा था। परीसे ने आंखें खोलते अजनबी निगाहों से इसे देखा था, जो इससे कुछ फासले पर ही आंखों में शायद फ़िक्र की हल्की सी झलक लिए इस पर झुका हुआ था। शावेज़ ने बहुत गौर से नोट किया, परीसे की आंखों में अजनबियत, नाराज़गी और फिर गुस्से के रंग आन ठहरे थे। शावेज़ ने इसके साथ जो सलूक किया था, इसके बाद वो इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। परीसे ने बिना इसे कोई जवाब दिए इसकी जानिब से अपना चेहरा फेर दिया था। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? शावेज़ को इसका अंदाज सख्त बुरा लगा था। नहीं दे रही जवाब? क्या कर लोगे तुम? दोबारा कैद कर दोगे मुझे? वहाँ कर दो, मैं नहीं डरती तुमसे। परीसे की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। हीटर लगा होने की वजह से रूम में ठंड का नामो निशान नहीं था। वो कंफर्टेबल हटाती बेड से उठ गई थी। शावेज़ खामोशी से मुठ्ठियाँ बीचे इसके बिखरे हुलिये को देखता रहा था। इस लड़की को खुद को ढांपना बिल्कुल भी नहीं आता था। शावेज़ ने फ़ौरन इसकी जानिब से नज़रें चुराते अपने गुस्से पर काबू पाया था। यह लड़की जब भी इसके करीब होती थी, इसका गुस्सा ऐसे ही सवा नेज़े पर पहुंचा होता था। मैं खाना भिजवा रहा हूँ, अगर आप भी ना खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा। शावेज़ अपना दूसरा सिगरेट सुलगाता बाहर की जानिब जाते हुए बोला। अगर इसे इस वक्त परीसे ने नखरा दिखाया था तो इसने भी फ़ौरन बता दिया था कि इसमें भी एटीट्यूड कूट कूट कर भरा है। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम अपना ये दरिंदगी भरा रूप दिखाकर मुझे डरा लोगे? मैं अब नहीं डरने वाली तुमसे। वो जब तक मेरी पसंद का बना हुआ केक मेरे पास नहीं आ जाता, मैं पानी तक का घूंट भी अपने हलक से नहीं निकालूंगी।
परीसे गुस्से से इसके मुकाबिल आते हुए चलाते हुए बोली, इससे पिछले कुछ घंटे किस कदर अजियत में गुजारे थे ये वही जानती थी। इसे अंधेरों से बहुत डर लगता था और यहाँ भी इसके बेहोश होने की वजह भूख और ठंड से ज़्यादा अंधेरे का खौफ था। परीसे का अंदाज इसे कतई पसंद नहीं आया था। वो आंखों में सर्दपन लिए इसकी जानिब बढ़ा था। तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? शावेज़ की पथरीली निगाहें और ठंडे ठार लहजे पर वो खौफ से कांप गई थी, मगर इसने शावेज़ के सामने जाहिर नहीं होने दिया था। इस शख्स ने इसे कितना डर लगता था ये वो बयान नहीं कर सकती थी, जो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता था। तुमने अभी मेरा दरिंदगी भरा रूप देखा ही कहाँ है? जिस दिन देखोगी तो सह नहीं पाओगी, और ये सारी बकवास करके तुम अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो। अब मज़ीद अगर मेरे बारे में ज़रा सी बकवास भी की तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी मज़ीद तंग कर दूंगा। शावेज़ ने बात के अख्ताम पर उल्टे कदमों पीछे जाती परीसे की कमर में बाजू हायल करते उसे अपनी जानिब खींच लिया था। परीसे अपने बचाव की कोशिश करने के बावजूद इसके सीने से आन टकराई थी। तुम जानती हो अब तक कितने कत्ल कर चुका हूँ मैं? शावेज़ इसका जबड़ा मुट्ठी में दबोचे इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते इसकी आंखों में झांकते कहा था। परीसे को लगा इस शख्स से इंसान से उलझ कर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। 99 शावेज़ ने खुद ही जवाब देते परीसे के 14 तबक रोशन कर दिए थे। इसकी आंखों की पुतलियां नाकाबिले यकीन हद तक वहाँ होती शावेज़ सिकंदर को पल भर के लिए मबदू कर गई थी। यह लड़की हुस्न का मुजस्मा थी। शावेज़ सिकंदर इस बात से हरगिज़ इनकार नहीं कर पाया था। तो सोचो मैं कितना ख़तरनाक इंसान हूँ और क्या कुछ कर सकता हूँ। शावेज़ परीसे की बोलती बंद करवा चुका था। जुनेद अगले आधे घंटे के अंदर गुलबहार बेकरी से गुलशेर नामी शख्स को उठाकर यहाँ पहुँचो। शावेज़ की बात सुनकर परीसे ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर इसे देखा था। मुझे केक नहीं खाना, आप प्लीज़ गुल भाई को कुछ मत करें। परीसे बामुश्किल बोल पाई थी। अफंदी मेंशन में हमेशा इसकी हर फरमाइश और ज़िद मान ली जाती थी, मगर इसने ये कभी नहीं सोचा था कि कभी केक की फरमाइश इसे इतनी महंगी भी पड़ सकती है। शावेज़ इसे अपनी सख्त गिरफ्त से आज़ाद करता खामोशी से वहाँ निकल गया था। आपको क्या क्या बोल रहे हैं? मैं क्यों करूँगी ऐसा कुछ? मैं तो आपको जज जानती भी नहीं हूँ, आज पहली बार देखा है आपको। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद कुछ कोर्सेज़ करने थे, मगर मामा ने वो करने नहीं दिए। वो यहाँ लाना चाहती थी, लेकिन मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मैं मामा को कहूँगी। सिसकियों के बीच कमज़ोर सी आवाज़ में बोलती वो हमदान को इसकी कलाइयाँ आज़ाद करने पर मजबूर कर गई थी। बड़ी बड़ी झील सी दिलकश आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लंबी खमदार गीली पलकें शबनम के कतरों से सजी थीं। इस वक्त बहुत दिलकश मंजर पेश कर रही थी। हमदान बेख्तियार इस हसी बला से दूर हुआ था जो बहुत बुरी तरह चिपक गई थी उससे। हर बार एक नए रूप में इसके सामने आकर इसे मज़ीद उलझा देती थी। तुम ये जो कर रही हो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मैं अब इसी घर में रहूँगा और 24 घंटे तुम पर नज़र रखी जाएगी। अगर मेरे घर वालों को ज़रा सा भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हारे इस गैंग की धज्जियाँ उड़ा कर रख दूँगा। हमदान इसे दूर होता वॉर्न करने वाला भूला नहीं था। उजाला की आंखों से बहते आंसू से अजीब से एहसास से दो चार कर गए थे। यह साबित करने के लिए इसके पास कोई सबूत नहीं था। ये लड़की उजाला नहीं बल्कि ब्लैक स्टार्स महरवस कंवल है, जबकि इस लड़की के पास अपने उजाला होने के बहुत सारे सबूत थे जिन्हें वो छुटला नहीं पाया था। इसके अपने घर वाले इसकी कोई बात सुनने और यकीन करने को तैयार नहीं थे। वहीं इसका दिल एक मिनट के लिए भी ये मानने को तैयार नहीं था ये लड़की महरवस नहीं उजाला है। उसे उस लड़की ने अपने खेल में बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। अब मजबूरन उसे इसे घर में रहना था जहां वो आना भी पसंद नहीं करता था। हमदान बिना कुछ खाए घर से ही निकल गया था। घर के सब लोग उजाला और नसरीन बेगम से हमदान के बदतरीन रवैये की वजह से शर्मिंदा से फिर रहे थे, मगर उजाला की खुश मिजाजी ने ज़्यादा देर ऐसा माहौल रहने नहीं दिया था। वैसे आपके ये भाई पैदाइशी ऐसे थे या फिर किसी वजह से इतने सड़ियल हुए हैं? फ़रा के साथ चाय पीते हुए उजाला ने हमदान की तरफ मुंह बनाने की एक्टिंग करते हुए पूछा। शुरू से ही काफ़ी सीरियस मिजाज के थे और पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद तो मज़ीद स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। अपनों को ज़रा से भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। अभी बस नाराज़ हैं हमसे, इसीलिए दूर हैं, मगर मैं जानती हूँ बहुत जल्द उनके दिल से ये नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। बस इस चुड़ैल का साया हट जाए उनके ऊपर से।
بات کے اختتام پر مریم کے ذکر پر فرا کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ کون کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اجالا اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی متجسس ہوئی تھی۔ 1 منٹ، ماما بلا رہی ہیں، میں آتی ہوں ابھی۔ فرا سمیہ بیگم کے بلاوے پر فوراً اندر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ اجالا ایک بار پھر بات ادھوری رہ جانے پر بدمزہ سی ہوئی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا نا، یہ لوگ کسی محفل کی بات کر رہے ہیں، یہاں کون سی محفل سجنے والی ہے؟ اور یہ زونیہ کون ہے؟ کتنی لڑکیوں کے ساتھ افیئر ہیں تمہارے؟ ہیبا کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا وہ بھڑکتی آگ میں جھلس رہی ہے۔ یہ آگ کسی چیز کی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ حازم آنکھوں میں شوخی بھری چمک سجائے اس کی کمر کے گرد دونوں بازو باندھے اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ تم جیلس ہو رہی ہو کیا؟ حازم اس کی جانب شوخی سے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی ایک بار پھر کی جانے والی بے باک حرکت اور الفاظ ہیبا کا غصہ مزید بڑھا گئے تھے۔ اس کی گرفت حازم کے گریبان پر مزید سخت ہوئی تھی۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے تمہارا، وہ ایک لڑکی پوچھے یا ہزاروں پوچھے، مگر مجھے صرف یہ بتاؤ یہ لوگ کس محفل کی بات کر رہے تھے؟ ہیبا نے فوراً بات تبدیل کی تھی۔ اسے کیا یہ شخص چاہے جتنی مرضی لڑکیوں سے افیئر رکھے، کسی کو کتنی پرواہ ہے، وہ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ ایس پی صاحبہ، ویسے آپ پولیس والی ہو کر ہم لوگوں کی محفل کے بارے میں نہیں جانتی؟ حیرت کی بات ہے۔ حازم کے معنی خیز انداز پر ہیبا مزید مشکوک ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ ہیبا نے اس کے گریبان کو اتنی سختی سے کھینچ رکھا تھا حازم کی گردن بالکل لال ہو چکی تھی۔ مطلب پولیس والی ہو کر ہماری شراب شباب کی محفلوں سے انجان ہے آپ؟ شمشیر خان اسی محفل کی بات کر رہا تھا، میرے یہاں آنے کی خوشی میں اس نے یہ محفل رکھی ہے۔ حازم اپنی بات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیبا کے تاثرات دیکھ کر بہت مشکل سے اپنا کہکہ روک پایا تھا۔ کیا مطلب؟ تو اب مجھے وہ محفل بھی اٹینڈ کرنی پڑے گی؟ تم یہ سب بھی کرتے ہو؟ دنیا کی ایسی کون سی بری خصلت نہیں ہے جو تم نہیں رکھتے ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی یہ حرام کام کرتے ہوئے؟ ہیبا اسے دور ہوتی تیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ حازم اپنے کالر درست کرتا چہرے پر مفسوس کن مسکراہٹ سجائے کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ میں ایسی کوئی محفل نہ تو ہونے دوں گی اور نہ اٹینڈ کروں گی۔ ہیبا کا ایس پی موڈ آن ہو چکا تھا، مگر حازم اس وقت اسے جواب دینے سے زیادہ باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہیبا کو اپنا یوں اگنور کیے جانا بہت برا لگا تو وہ حازم کے قریب آتے کچھ بولنے ہی والی تھی جب حازم ایک دم پلٹتا اس کے منہ پر کلوروفارم بھرا رومال رکھ چکا تھا۔ ہیبا نے بے یقین بھری نظروں سے اسے دیکھتے مزاحمت کرنی چاہیے تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ حواس کھوتی حازم کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ حازم اسے بہت ہی نرمی اور احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اقرا پلیز، مجھے اس شخص کی حقیقت جاننی ہے، یہ بابا اور سفیان کا دشمن کیوں ہے؟ میں نے تو آج تک کبھی ان کے منہ سے شاویز سکندر کا نام تک نہیں سنا، اور جتنا پاورفل اور جلاد وہ ہے، اگر وہ بابا کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہوتا تو کب کا انہیں ختم کر چکا ہوتا، مگر وہ تو مجھے یوز کر کے اور بابا اور سفیان کے ساتھ برا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ پلیز مجھے سچ جاننا ہے، اصل حقیقت ہے کیا؟ اس کا ایسا کیا کرنے کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ پریسے نے آج پورا ارادہ کر لیا تھا اقرا سے سب کچھ گلوانے کا۔ اقرا کے علاوہ اسے یہاں کوئی پسند نہیں تھا، باقی سب بھی اسے احساس سے آری چلتی پھرتی رپورٹ معلوم ہوتے تھے۔ شاویز سر کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، ان جیسا پیارا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے دیکھا یہاں مجھ سمیت کتنے سارے لوگ موجود ہیں جو سب شاہ سر اور میر سر کے انڈر کام کرتے ہیں، اور مجھ سمیت ہر فرد ان کے لیے کسی بھی وقت ان کی خاطر جان قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہمیشہ ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کے ساتھ کام کرنا اتنا آسان نہیں رہتا، اور ایسا کام تو بالکل بھی نہیں، مگر یہاں ہمیں بہت ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی کی کبھی جرأت نہیں ہوئی کوئی غلط نگاہ ڈالنے کی، کیونکہ ہمارے لیڈرز بہت اچھے ہیں، ہم سب حق اور سچ کی راہ پر چل رہے ہیں، اسی لیے ہمیشہ کامیابی نے ہمارے قدم چومے ہیں، اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اقرا نے اپنی مخصوص نرم لہجے میں جواب دیتے پریسے کو مزید الجھا کر رکھ دیا تھا۔ نہیں، جو شخص کسی لڑکی کو بلا وجہ اغوا کر کے یوں قید کیے ہوئے ہے وہ بھلا اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ پریسے شاویز سکندر کی ذرا سی بھی اچھائی ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کیا پتہ ایسا کرنے میں اس لڑکی کی بھی کوئی بھلائی پوشیدہ ہو۔ کمرے میں گونجتی مہروش کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح سیاہ لباس میں ملبوس سکارف سے اپنا سر اور بال ڈھکے وہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اندر آئی تھی۔ یہ گینگ لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ جن بھی ہیں، کبھی بھی کہیں بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ پریسے مہروش کو وہاں آتا دیکھ کر بدمزہ ہوئی تھی۔ جاری ہے۔